एक बेटा अपने पिता को आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके पिता की आखिरी सांसें चल रही थी। लग रहा था कि ये नहीं बचेंगे, लेकिन जब वो अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करता है तो उसके बाद पिता की तो देखी जाए, लेकिन बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि बेटा वहां पर दो यमदूतों को देखता है और देखता है कि वो यमदूत उसके पिता को पकड़कर खड़े हुए हैं। वो सभी से कहता है कि मेरे पिता के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन इस बेटे की आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। आमतौर पर आज तक जितनी भी घटनाएं हम लेकर आए हैं, उन सभी घटनाओं में यानी जो मरने वाला होता है वही यमदूतों को या यमराज को या यमलोक को देखता है, नरक लोक को देखता है। लेकिन इस स्टोरी में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे ने यमराज और यानी यमदूतों को देखा है, और वो कहता है, बेटा कहता है कि आज तक भी मेरी आंखों से वो तस्वीर उतरती नहीं है। मैंने यमराज को देखा है। यमराज के जो दूत होते हैं उनकी हाइट 10 से 15 फीट होती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। 10-15 फीट का इंसान बहुत लंबा ठाड़ा होता है। आप सोच कर देखिए, कभी कभी तो हमारे घरों की छत जो होती हैं 11 से 12 फुट ऊंची होती हैं। अब सोचिए कि ये व्यक्ति कितने बड़े होंगे। आखिर क्या इस लड़के का पिता बच पाएगा, या इस बेटे का एक भ्रम था, या सच में ही दो यमदूत आए थे इसके पिता को लेने के लिए जो इसे नजर आ रहे थे। ये पूरा मामला क्या होता है? ये मामला थोड़ा सा उलझा हुआ होता है, और पहली बार आपको ऐसी कुछ घटना बता रही हूं जहां पर पिता को लेने के लिए आए यमदूत लेकिन बेटा को नजर आते हैं, और एक पिता नम आंखों से अपने बेटे को देखता रहता है। पूरी घटना क्या होती है, इस घटना को आज हम आपको बताएंगे और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस घटना की तरफ रोशनी डालते हैं। और ये घटना कहां से शुरू होती है? घटना हरियाणा के सिरसा से शुरू होती है। हरियाणा के सिरसा में एक परिवार रहता है, और परिवार में एक दिल का मरीज व्यक्ति रहता है, और इस व्यक्ति के बेटे का नाम नवीन रहता है। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। कई बार इसको हार्ट की प्रॉब्लम यानी दिल की परेशानियां कई बार हो चुकी थी। बेटा अपने पिता का बहुत ख्याल रखता है, बहुत ही ध्यान रखता है, हमेशा सोचता है कि मैं अपने बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, जहां पर कहते हैं कि चना है वहां डाढ़ नहीं है, और जहां डाढ़ है वहां चना नहीं है। जहां पर लोग अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं वहां पर माँ बाप जीवित नहीं रहते, और जहां पर लोग माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते हैं उन माँ बाप को मृत्यु नहीं आती है। बहुत ताज्जुब की बात है ना, बहुत हैरान करने वाली बात है। और कभी कभी एक हल्की सी थपकी दिल में देकर जाती है कि कैसा अजब खेल और गजब तमाशा है हमारे प्रभु का, कि ऐसे ऐसे घर भी होते हैं। अब मैं आपको नवीन की बात बताती हूँ। नवीन अपने पिता का खाने से लेकर पीने तक बहुत ख्याल रखता है। पत्नी से कह दिया है, चाहे घर के कितने भी काम बिगड़ जाएं, लेकिन मेरे बाबा को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे बाबा का पूरा ध्यान रखा करो, मेरे बाबा का पूरा सम्मान करा करो। यहाँ पर जो नवीन की घरवाली होती है वो कभी अपने पति की यानी कहे हुए कार्यों का उल्लंघन नहीं करती है। नवीन की जो माँ होती है वो भी अपने बेटे से बहुत खुश रहती है। नवीन के पिता कहते हैं कि शायद मैंने बीते जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा बेटा मिला है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। अब सोचो, जब बेटा इतनी सेवा करे तो माँ बाप का तो खुश होना बनता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, दवाई गोलियों से नवीन के पिता चलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन नवीन के पिता की तबीयत खराब होती है। उस समय नवीन भी घर पर ही होता है। तो नवीन के पिता कहते हैं, ये बात होती है 10 मार्च 2018 की। नवीन के पिता कहते हैं कि बेटा, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द बन रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल में फोन घुमाओ। अब यहाँ पर सिरसा की बात होती है। बेटा एक नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर पिता को पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो डॉक्टर साहब पिता की हालत को देखकर कहते हैं कि भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने पिता को आगे ले जाना होगा। और यहाँ पर भटिंडा इस पिता को रेफर कर दिया जाता है, यानी एम्बुलेंस के साथ। अब एक पिता और बेटे दोनों एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए होते हैं। पिता अपने बेटे की तरफ देख रहा है, कह रहा है कि बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना, अब शायद मैं नहीं बचूंगा।
अपनी माँ का, मेरे पोती पोतों का ध्यान रखना, मेरी पत्नी को कभी कोई तकलीफ मत होने देना, क्योंकि मैंने उसे कभी कोई दुख नहीं दिया है। बेटा कहता है हाथ पकड़ते हुए, बाबा आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो सकता है आपको, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूर तक इंसान, आप लोगों को पता है कि कैसे क्या हो सकता है, बहुत दूर का रास्ता होता है। यहाँ पर जब वो चलने लगते हैं तो रास्ते में बाप बेटे बात करते हैं और तभी यहाँ पर जो नवीन के पिता होते हैं उनकी आंखें चढ़ जाती हैं ऊपर की तरफ। जो पिता अब तक बोल रहा था वो एम्बुलेंस में बोलने से बंद हो जाता है। बेटा घबराने लगता है कि मेरा पिता अब बोल नहीं रहा है। वो कहता है एम्बुलेंस वाले से कि भाई जल्दी से इस जो आपकी गाड़ी है, जो एम्बुलेंस है, इसे जोर से चलाइए, क्योंकि मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहता। इस पिता के बिन हमारा घर संसार अधूरा है, कैसे रहेंगे हम इसके बिना, हमसे रहा ही नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नवीन जब अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पर एक हैरान भरा वाकया इनके साथ होता है। नवीन देखता है जैसे ही ये एम्बुलेंस से अपने पिता को नीचे उतारते हैं हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए, इनके सामने एक बहुत भयानक बिल्ली आती है। और बिल्ली भी ऐसी होती है कि नवीन ने आज तक ऐसी बिल्ली नहीं देखी है, लेकिन वो अपने पिता की जल्दी में इन बातों को महत्व नहीं देना चाहता है। अपने पिता को अंदर की तरफ ले जाता है, डॉक्टरों के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, साहब मेरे पिता को बचा लीजिए, ये पिता मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, मैं अपने पिता का बहुत मान सम्मान करता हूँ। इस तरह से डॉक्टर कहते हैं कि देखो हम आपके पिता को बचाएंगे ही, ऐसी बात नहीं है। अब इसके पिता को डायरेक्ट ही आईसीयू रूम में ले जाया जाता है और वहां पर इसके पिता को सांस अबाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों जो व्यक्ति बिल्कुल संग पड़ चुका था, जो बोल नहीं रहा था, डॉक्टर इसकी जो टेबल होती है उस पर दोनों तरफ पैर करते हैं और पैरों के बीच में नवीन के पिता को ले लिया जाता है और एक प्रोसीजर होता है उनके दिल को दबाने का कि किसी भी तरह से इनको सांस आ जाए। जब ये सब कुछ चीजें नवीन देखता है तो वो पसीनों में तरबदर हो जाता है। वो बाहर से एक छोटे से कांच से ये सब कुछ देख रहा था। पिता को स्ट्रेचर से भी नहीं उतारकर बेड पर भी नहीं रखा था, उससे पहले ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। कुछ डॉक्टर यहाँ पर डुक मारने की कोशिश कर रहे थे, कुछ डॉक्टर बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे, लेकिन पिता को किसी भी तरह से सांस नहीं आ रहा था। नवीन अपने पिता को इस तरह से देखकर अकेला था अपने पिता के साथ और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब वो बेहोश होता है तो और लोग देखते हैं, वहां पर जो और स्टाफ होता है नवीन को उठाकर एक बिस्तर पर डाला जाता है और उसे होश में करने की कोशिश की जाती है। नवीन की माँ पीछे पीछे आती है। जब माँ आकर देखती है तो उसका बेटा भी बीमार पड़ा है, तो माँ घबरा जाती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, और वो बेटे के पास बैठकर रोने लगती है। स्टाफ कहता है कि आपका बेटा इन सभी चीजों को देखकर घबरा गया है और बेहोश हो चुका है। नवीन बाल बच्चों वाला इंसान था, लेकिन जब अपने व्यक्ति पर बीती तो वो सहन नहीं कर पाया। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि नवीन करीबन 20 मिनट के लिए बेहोशी की हालत में जाता है। 20 मिनट तक उसकी माँ वहां पर बैठी हुई रोती रहती है। वो सोचती है कि बेटे को देखूं या पति को देखूं, किसे देखूं और किसको होश में करूं। वो इन्हीं सभी बातों में बहुत बावली सी हो रही थी। कभी कांच से उठकर पति को देखती है जिसके साथ डॉक्टर करीबन आध घंटे से मेहनत कर रहे थे, कभी वो अपने बेटे को देखती है जो बेसुध हुए एक बेड पर पड़ा हुआ था। अब वो करे तो क्या करे, लेकिन 20 मिनट बाद यहाँ पर जो नवीन होता है उसकी आंखें खुलती हैं। नवीन की जब आंखें खुलती हैं तो नवीन अपनी माँ से कहता है, माँ मैं कहाँ पर हूँ। माँ कहती है कि बेटा तू हॉस्पिटल में है। माँ बाबा कैसे हैं, बाबा को होश आया या नहीं आया। एकदम फकफका कर वो बैठा होता है। तभी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा ठीक हैं। एक बेटे को दिलासा देने के लिए वो अपनी माँ के हाथों को पकड़कर रोने लगता है। कहता है कि माँ मेरे बाबा कहीं पर भी नहीं हैं, मेरे बाबा को 2 लोग यहाँ से उठाकर ले गए हैं। माँ मेरे बाबा अब वापस नहीं आएंगे। माँ हम कैसे बाबा के बिन रहेंगे। दूसरी तरफ जो नवीन के बाबा होते हैं उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। आप समझते हो कि वहां पर कैसी जिंदगी होती है। नवीन का रो रो कर बुरा हाल होता है। माँ कहती है, जुल्फों में हाथ फेरती है कि बेटा हुआ क्या, तो इतना परेशान क्यों है,
क्या बात है ऐसी, आखिर मुझे पूरी बात विस्तार से बता, क्यों मुझे व्याकुल कर रहा है। तो नवीन फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि माँ, जब मैं इस डॉग हॉस्पिटल में आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत भयानक बिल्ली थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं बेहोश गिरता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है और मैं खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद माँ, मैं देखता हूँ कि बाबा को दो लोगों ने, जिनकी हाइट करीबन 10 से 15 फीट ऊपर है, उन लोगों ने बाबा को पकड़ रखा है और बाबा की आंखों में आंसू हैं। माँ, भले ही बाबा को इन लोगों ने मशीन पर डाल रखा है, लेकिन बाबा कहीं पर भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से एक पल भर के लिए बात तो कर लेने दो। तो यहाँ पर जो दो लोग बाबा को भयानक से रूप के लेने के लिए आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम अपने बेटे से बात नहीं कर सकते। अगर तुम अपने बेटे से बात करना चाहते हो तो चलो हम तुम्हारे बेटे को ही लेकर चलते हैं, तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। माँ, बाबा को छोड़कर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। तभी माँ, बाबा की आंखों से आंसू गिरते हैं और बाबा ने कहा कि नहीं, मेरे बेटे को नहीं ले जाना है, आप लोगों के साथ मैं ही चलूंगा। आपको बात नहीं करने देनी है ना, तो भले ही मुझे बात ना करने दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को मत लेकर जाइए। माँ, मैं बहुत दौड़ लगाता हूँ उनके पीछे, लेकिन वो दो लोग बाबा को छोड़ते ही नहीं है और हॉस्पिटल के बाहर जाते ही वो आसमान में उड़ जाते हैं। माँ, हमारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। और बहुत जोर जोर से ये बेटा रोने लगता है। माँ कहती है कि चुप हो जा बेटा, तेरे बाबा जरूर उठेंगे, देखो वो मशीन पर है, वहां से भी बहुत लोग वापस आए हैं। नवीन ने साफ कह दिया था कि नहीं माँ, बाबा वापस नहीं आएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों 10 तारीख को ये सब कुछ होता है, 10 मार्च को। और जो नवीन ने बोला था, यानी कि 11 मार्च को नवीन के पापा इस दुनिया से चले जाते हैं। 10 मार्च शाम को 7 से 9 बजे तक की ये घटना होती है और सुबह करीबन ये 11 या 12 बजे डॉक्टर 11 मार्च को कह देते हैं कि नवीन जी, आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। नवीन अपने माथे में हाथ मार मार कर रोता है, कहता है कि माँ, मुझे जाना था, बाबा को नहीं जाना था। माँ कहती है कि तू बावला हो गया है, कोई बाप चाहेगा कि उसका बेटा चला जाए और वो रहे? बेटा, तुम्हारे पिता को शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें विलाप नहीं करना है, तुम्हें ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं। अगर उसकी जगह तुम चले जाते तो हम दोनों पति पत्नी टूट जाते। बेटा, तुम्हारे बाबा अपने आप को जीवित रहकर सही नहीं सोचते। तो जो हुआ है वो विधि के विधान से हुआ है, मेरे लाल, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नवीन की माँ अपने बेटे को संभालने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर नवीन अपने पिता को नम भरी आंखों से विदाई देता है और पंडित से बार बार कहता है कि पंडित जी, सारी विधि बहुत अच्छे से करना, मेरे पापा को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बाबा के लिए बहुत कुछ चाहता हूँ। नवीन बहुत कुछ उनके नाम से दान करता है और नवीन को एक झलक 13वीं वाले दिन यानी 12 दिन बाद अपने बाबा की दिखाई देती है, जो मुस्कुराते हुए अपने बेटे से अलविदा कह रहे थे। जब वो पत्तल नहीं होते हैं, उन पर खाना खिलाने जाते हैं, यानी एक बहते हुए पानी के पास में जो हरे पत्ते होते हैं, किस चीज के होते हैं वो, उन पर खाना खिलाने के लिए, चावल खिलाने के लिए जाते हैं। तो नवीन कहता है कि मेरे बाबा हंसते हुए मुझसे अलविदा कहते हैं और एक आवाज लगाते हैं कि बेटा, मैं अब चलता हूँ। दोस्तों बहुत ही भावुक भरी कहानी है, दिल को रुला देने वाली है और सच्ची घटना है। 2018 मार्च 10 मार्च की बात होती है। यहाँ पर नवीन आज भी कहते हैं कि मैं अपने बाबा को भूले नहीं भुला पाता हूँ, मेरे से बाबा किसी के नहीं हो सकते, मेरे बाबा बहुत अच्छे थे और मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने यमदूतों को अपनी आंखों से देखा है जो मेरे बाबा को लेकर गए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे बाबा को वो लेकर कहाँ गए हैं, क्या उनके साथ होगा, लेकिन 12वें दिन भी मेरे बाबा मुझसे मिलने के लिए आते हैं। अब दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप कितना यकीन करते हो? ये सत्य घटनाएं होती हैं, जिनके साथ घटित होता है उनसे ये घटना सुनी जाती है और आप लोगों को बताई जाती हैं सत्य घटनाएं, इनके कई प्रमाण होते हैं। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी जिंदगी में अच्छा ही कीजिए। कभी कभी कुछ ऐसे घटित या कुछ ऐसी घटना हमारी जिंदगी में घटित हो जाती हैं जिन्हें हम भूले नहीं भुलाते। क्योंकि नवीन कहते हैं कि आज मेरे बाबा बहुत दिन हो चुके हैं, 2018 की बात है और 2025 चल रहा है।
नबीन कहते हैं कि आज तक भी मैं उन इंसानों को नहीं भूला जिनकी हाइट 15 फीट 10 फीट थी। मैं उनको नहीं भूले से भुला पाता हूँ। कभी कभी मैं सोता हुआ पसीनों में तरबदर हो जाता हूँ जब वो व्यक्ति मुझे डराने जैसी वेशभूषा बनाते हैं। तो नबीन जी का ये कहना है। आपका क्या कहना है इस कहानी पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ये सच्ची स्टोरी आपको कैसी लगी? तो इसी बात को हम कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों को सही तरह से और सावधानी से बरतिए। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम लेना चाहती हूँ जो मेरा प्यारा परिवार है। आज दोपहर की वीडियो नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ और यहाँ पर आपको मेरा बैकग्राउंड भी बदला हुआ लग रहा होगा क्योंकि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो इसी वजह से अपनी माँ के पास आई हूँ और अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा कुछ काम था तो यहाँ पर वो करने के लिए आई हूँ। दोस्तों कुछ दिनों में आपको एक पुनर्जन्म की सच्ची घटना एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे लड़के से मिलाएंगे जो बताएगा कि वो कैसे 12 साल तक प्रेत योनि में रहा था, कैसे उसकी जिंदगी बीती थी। अब परिवार की बारी है। पहला परिवार का मेंबर जो आ जाता है उनका नाम है पिंकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो आप? सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है, प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं। सतपाल नारंग बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। रमन जी कैसे हो भाई? बहुत अच्छे कमेंट करते हो। बिटिका यहाँ पर बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद बिटिका, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। अंबिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल किशोर बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनुपमा बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छी बहन है। विनोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। सुमित्रा पौर बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। प्रेम कुमार भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य हमारी माँ है, माँ की तरह हमें प्यार और दुलार करती हैं। थैंक यू प्यारी माँ, कैसे हो आप? यहाँ पर कोलकाता से शिव प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद, आप कोलकाता से हैं, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। राजू राम बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता बहन कैसी हो आप? बबीता सिंह दिल्ली से, आपके घर का काम कैसा चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। शरयू बाला बहुत उम्दा कमेंट करती हैं और हमेशा इनके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं और हिस्ट्री की इनको बहुत ज्यादा जानकारी है। उदित भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब मालविया बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लक्ष्मण दास बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ईरा ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार निर्मलकर भाई बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अनिल व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करते हैं, बड़े भाई हैं। मंजू बहन बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भिष्ट बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुनीता सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गीता उपाध्याय भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। चरण सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। विभास सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता श्रीवास्तव बहुत प्यारी बहन है। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती अग्रवाल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। भूपेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बहादुर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बिमला दलाल मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, प्रेरणादायक। एस गोपाल भजन बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत बगला बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आपके पीछे बगला है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। वंदना चंदेल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शिवराज लक्ष्मी देव बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर HB जहाबा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर HB जहाबा बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। राधा मिश्रा बहुत अच्छा आपका नाम है। सुमन शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर बहुत अच्छे भाई हैं। राजा राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर निरापाल बहुत बहुत धन्यवाद। निरापाल भाई जी आपके भी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। हमारी यहाँ पर माँ है ललिता माँ जो कि हरियाणा से हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उर्मिला खड़का वो बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। नीता कुंतल भी बहुत प्यारे बहुत उम्दा कमेंट करती हैं।
बहुत मेरी माएँ बहुत अच्छा प्रेम और प्यार मुझ पर लुटाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐश्वर्य माँ, आप ठीक तो हो ना? परसित सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज प्रभा शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना लखनपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा हमारी बहन जो लखनऊ से हैं, जिनके पति को कैंसर हुआ है, बहुत सारी सहानुभूति और आपका साथ है बहन। आपको भगवान इस दुख को सहने की क्षमता दे और अपने पति का आप मनोबल बढ़ाएं, यही हम कामना करते हैं। हमारे परिवार के कुछ मेंबर हैं, सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन हैं जो बहुत ही अच्छे कमेंट करती हैं। सीता दलाल, वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बहुत ही बड़ा परिवार है, बहुत प्यारा परिवार है, हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखता है। थैंक यू। इसी तरह से अपनी इस बहन पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आपके साथ बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपका साथ है तो मैं यहाँ पर हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों, सच्चाई पूरी आप लोगों के सामने रखनी पड़ती है, रखना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि जो कुछ है नरक और स्वर्ग यहीं पर हैं, कोई यमदूत लेने के लिए नहीं आता। कुछ बाबा तो ऐसे हैं जिन्हें मैं कहूँ, ओशो जिन्हें कहा जाता है, वो कहते हैं कि मौज मस्ती का जीवन है, आप यहीं पर मौज मस्ती करिए, ये करिए वो करिए। कई बार उन्होंने मंदिरों पर टिप्पणी की, कहा कि जब मुगलों ने उस मंदिर को लूटा तो कहाँ पर थे भगवान, सोए हुए थे क्या? ऐसी बात नहीं है। अगर वो एकदम से ही हर चीज का बदला वापस करेंगे तो फिर भगवान उनसे कौन कहेगा, कौन उन्हें भगवान मानेगा? ये काम तो मैं कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, ये काम तो इंसानों के होते हैं। भगवान वो दयालु हैं जो आपको हर गलती पर क्षमा करने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर है, आपकी कोई थोड़ी सी भी बुराई कर जाए तो आप उस इंसान को माफ करने की कोशिश तक नहीं करते हैं, लेकिन भगवान वो चीज है कि आपके इतने बड़े बड़े पाप, इतने बड़े बड़े गुनाह सभी को माफ करते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और जैसी भी लगी हो अपनी राय जरूर लिख कर जाना। और दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, प्यारे परिवार। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।